जय माँ कालका। आज मैं बात करने जा रही हूँ उस रहस्य की जो कई साधकों, बच्चों और भक्तों के जीवन में अचानक से प्रकट होता है। दैविक शक्ति का अनुभव। कैसा होता है दैविक शक्ति का अनुभव? क्या महसूस होता है? आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा में क्या बदलाव आते हैं? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसी रहस्य के ऊपर बात करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। कलकत्ते वाली कालका माँ की लाडली बेटी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस दैवीय रहस्य के बारे में। क्या आपने कभी अपने आप को मंत्र बोलते हुए पाया है? क्या आपके हाथों में गर्मी महसूस होती है, शरीर में कंपन, आंखों से अश्रु या सिर में दबाव पड़ने जैसा अनुभव हुआ है? क्या है ये अनुभव? क्यों हो रहे हैं ये अनुभव? तो आइए मैं आपको अपने जीवन के सच्चे अनुभवों के आधार पर आज ये बताऊंगी कि ये संकेत क्या है और इसका क्या अर्थ हो सकता है। सबसे पहला संकेत होता है ऊर्जा का अनुभव। जब माँ की या अन्य किसी भी देवी देवता की, जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट है, वह शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर एक साधन बन जाता है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि आप समझ सकें आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे साथ जब पहली बार ये हुआ, हाथों में गर्मी महसूस होने लगी, हथेलियों में स्पंदन होने लगा और सीने में एक तेज कंपन सी महसूस हुई। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ है। बार बार मुझे कोई छू रहा है। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य ऊर्जा है जो मुझे बार बार छू रही है, क्योंकि वह अनुभव इतना शांत था, इतना प्यारा था, बहुत शांति महसूस हो रही थी और अंदर से बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा था। बीच में कई बार मैं इस अनुभव से डर भी गई, क्योंकि मेरे लिए भी ये सब कुछ नया था, एक नया अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ था। धड़कनें इतनी तेज हो जाती थीं कि मैं स्वयं डर जाती थी कि कहीं मैं जो सोच रही हूँ वैसा ना हो, कुछ और तो नहीं। दूसरा संकेत, शरीर का अपने आप हिलने लगना। कभी कभी ध्यान में बैठे बैठे सिर अपने आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुकने लगता है, हाथ जुड़ने लग जाते हैं, हाथों की मुद्राएं बनने लगती हैं या शरीर आगे पीछे हिलने लगता है। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि यह उस माँ की उपस्थिति, आपके इष्ट की या फिर आपके आसपास किसी पॉजिटिव एनर्जी के उपस्थित होने का संकेत होता है। तो इस चीज से आप बिल्कुल भी ना घबराएं और अपने ध्यान को, अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहें। तीसरा संकेत, एकाएक ही मुख से मंत्र का निकलना। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब पहली बार स्वप्न में मुझे मंत्र मिला। रात को मैं जब सो रही थी, अचानक ही मुझे स्वप्न में मंत्र गूंजने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग हैं जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और यह समय काफी ज्यादा नहीं था। एकाएक ही नींद में अचानक से मुझे ये आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मैं जाग गई और उठकर बैठ गई। वह मंत्र का उच्चारण इतना तीव्र था कि मेरे जागने के बाद भी मेरे कानों में स्पष्ट गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो मेरे आसपास अब भी कुछ लोग हैं और मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इतनी स्पष्ट आवाज मंत्र उच्चारण की मेरे कानों में गूंज रही थी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं सो गई, क्योंकि रात का समय था। और कहीं न कहीं पूजा पाठ के मार्ग पे आने के बाद मैंने ये सुना था, ये जाना था कि बिना गुरु के मंत्र जाप करना या मंत्र उच्चारण करना वह ठीक नहीं होता है। इसलिए मैंने अपने इस स्वप्न पे ज़्यादा विचार नहीं किया और कोई बात भी नहीं सोची। कम से कम 6 से 7 दिन गुजर गए। उसके बाद एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरे साथ ये अनुभव घटा कि मुझे एक आवाज़ आई कि मैंने तुझे एक मंत्र दिया था। मेरी चेतना वापस आई, मैं ध्यान से बाहर आ गई और स्पष्ट मेरे माइंड में वह मंत्र आ गया जो कि मैंने स्वप्न में सुना था। मैं उठी,
मैंने हाथ जोड़े माँ भगवती के आगे और फिर मैंने एक डायरी ली और डायरी में उस मंत्र को लिख लिया। क्योंकि मंत्र का मैं जाप नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा मन इसके खिलाफ था। मेरी चेतना मुझे ये नहीं कह रही थी कि मैं मंत्र का जाप करूं, इसलिए मैंने मंत्र को एक डायरी में लिख लिया। थोड़े समय के बाद मैंने उस मंत्र को एक कॉपी के पेज पे लिखा और मैं मंदिर गई और माँ भगवती के चरणों में मैंने वह मंत्र अर्पित कर दिया। माँ से मैंने कहा कि माँ, मुझे आपने यह मंत्र दिया है, पर मैं अभी इसका जाप करने योग्य नहीं हूँ। जब तक मेरा गुरु धारण नहीं होता, जब तक मुझे एक योग्य अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होते, मैं आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। समय आने पर यदि मैं इस मंत्र के योग्य हूँ तो आप मुझे यह मंत्र दोबारा देने की कृपा करें। ऐसा कहते हुए मैंने उस मंत्र को माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दिया। काफ़ी समय गुजर गया और तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद मैं ध्यान में बैठी थी और गुरु मंत्र का जाप कर रही थी कि अचानक से ही वही मंत्र मेरे मुख से निकलने लगा और जाप करते समय मैं उसका उच्चारण करने लगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि मुख से मंत्र निकलने का क्या मतलब है। चौथा संकेत, आपकी आंखों से अचानक ही अश्रु आने लगते हैं। आप पूजा पाठ कर रहे होते हो और माँ भगवती को या अपने इष्ट को देखकर आपको रोना आने लगता है। आप मंदिर जाते हैं पूजा के लिए और मंदिर में अपने इष्ट के दर्शन करते हुए आपकी आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। आप भावपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आपके इष्ट माँ भगवती आपके समीप आपके पास बैठी हुई हैं और आप उनसे जो बातें कहना चाहते हैं वो अश्रु के द्वारा आपकी आंखों से बह रहे हैं और माँ सुन रही हैं। ये भी एक अनुभव है जो कि ये दर्शाता है कि आपके मन में माँ भगवती का वास हो चुका है, वह आपके भीतर समा चुकी है। 5वां संकेत, आपके भीतर से एक आवाज आती है। आप मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब मेरे इष्ट हैं, माँ भगवती हैं। हे माँ, हे जगत जननी, हे बजरंगबली, हे श्री बालाजी महाराज, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। अब मेरे इस जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही कार्य है, आपकी सेवा, आपकी भक्ति, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये घर परिवार, ये संसार, सब कुछ आप जाने, आप संभाले। मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा करनी है और कुछ नहीं चाहता मैं। बस मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए, अपने चरणों में रहने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। यह वो समर्पण है जो आपके अंदर आपके इष्ट की भक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसी को कहते हैं सच्चा समर्पण, एक दिव्य समर्पण। और ये एक बहुत ही दिव्य क्षण होता है जो एक भक्त को अपने इष्ट से जोड़ देता है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे स्तर पर चल रहे हैं और आपकी भक्ति, आपकी पूजा पाठ सही दिशा में चल रही है। 6ठा संकेत, डर, संकोच और बाहरी दुनिया से दूरी। कई बार यह अनुभव इतना गहरा होता है कि लोग डर जाते हैं, चुप रहने लगते हैं, मौन रहना पसंद करते हैं, लोगों से दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि सभी के साथ रहना उन्हें पसंद नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जब इस गहराई में आई तो मैंने लोगों से दूरियां बना ली, या यूं कहें कि लोगों ने मुझसे दूरियां बना ली, क्योंकि जिस संगत में हम बैठेंगे उसी की तरह हमारा आचरण होगा। तो ये भी एक वजह होती है हमारे मौन हो जाने की। जब हम इस गहराई के स्तर पर पहुंचते हैं तो मौन रहने की आवश्यकता हो जाती है, लोगों से दूरियां उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जिस संगत में हम रहेंगे उसी प्रकार का हमारा आचरण होगा। तो माँ भगवती या हमारे इष्ट नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार की ऐसी संगत में रहें जिससे कि हमारी भक्ति और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो।
तो यहाँ पर अपने आसपास के लोगों से, परिवार से दूरी बनने लगती है। इंसान चुप चुप रहने लगता है, मौन हो जाता है, अकेले बैठना पसंद करता है, बंद कमरों में रहने लगता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से मतलब होता। तो ये दैवी शक्ति कोई चमत्कार नहीं है, ये माँ भगवती की कृपा है, आपके इष्ट का आशीर्वाद और उनकी आत्मा की पुकार है, उनका उत्तर है। हर किसी को ये अनुभव अपने समय पर होता है, ना ज़बरदस्ती, ना जल्दबाजी। अगर आपके जीवन में हो रहे हैं ऐसे कुछ अनुभव, तो डरिए मत। माँ को पुकारते रहिए, अपने इष्ट को पुकारते रहिए और उनसे कहिए कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे समझ प्रदान करिए, ज्ञान प्रदान करिए, मुझे शक्ति दीजिए और सही मार्ग प्रदान करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी ऐसे रहस्य भरी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं और माँ भगवती की कृपा और आशीर्वाद के साथ आप सभी के साथ ऐसे ही जुड़ी रहूं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि यह वीडियो पहुंचे उन सभी भक्तों तक, उन सभी बच्चों तक जिनको इस मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। याद रखिए, आपका एक शेयर, आपका एक कदम किसी न किसी के जीवन को बदल सकता है। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली ज़रूर लिखें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस टॉपिक को हमें और भी आगे आपसे बात करनी है, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस टॉपिक को हम एक सीरीज़ की तरह चलाएंगे। आगे मैं और भी एपिसोड्स लेकर आऊँगी। बने रहिए कलकत्ते वाली कालका माँ की लाडली बेटी के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।